हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किसान आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक है विजय सिंह पथिक। और ऐसे क्वेश्चन आता है, किसान आंदोलन का जनक तो है विजय सिंह पथिक। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। अब आता है किसान आंदोलन। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। और जून 1880 मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़। मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। और राजस्थान का पहला किसान आंदोलन मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन, जून 1880। अब आता है राजस्थान का पहला संगठित व अहिंसात्मक आंदोलन। राजस्थान का पहला संगठित व अहिंसात्मक आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। कब से कब तक? 1897 से 1941। टोटल 44 वर्षों तक चला था। प्राचीन नाम है बिजोलिया का विद्यावली, विद्यावली उपरमाल। और पहले ये मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यहाँ बिजोलिया किसान आंदोलन में किसान कौन से थे? धाकड़ जाति के किसान थे। संस्थापक है, बिजोलिया का संस्थापक है अशोक परमार। अब अशोक परमार वही है जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था और राणा सांगा ने इसे बिजोलिया जागीर में दी थी। अब है बिजोलिया किसान आंदोलन में राव था कृष्णदास या कृष्ण सिंह। ऐतिहासिक मत है बिजोलिया के राव केशवदास व गोविंद दास के संबंध किसानों के साथ अच्छे थे। अब है गोविंद दास 1894 में गोविंद दास की मृत्यु हुई और 1894 में ही बिजोलिया का राव कृष्णदास बने। फिर कृष्णदास ने करों में वृद्धि की, इस कारण किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। इसका समयकाल था 1897 से 1941। टोटल 44 वर्षों तक चला था। यह आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण 1897 से 1915-16 तक, द्वितीय चरण 1916 से 1923 तक और तृतीय चरण 1923 से 1941 तक। अब है बिजोलिया आंदोलन का प्रमुख कारण अधिक भू राजस्व वसूली, बेगार प्रथा, अमान्य लाता कुंता पद्धति। ये लाता कुंता पद्धति होती है खड़ी फसल और लेटी हुई फसल मतलब काटी हुई फसल पर भी इन्होंने कर लगाया। और 84 प्रकार की लाग बाग की वसूली। अब है चवरी कर 1903 में कृष्णदास ने लगाया। तलवार बंदाई कर 1906 में पृथ्वी सिंह ने। अब है बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक है साधु सीताराम दास। प्रथम चरण है आंदोलन प्रारंभ 1897 से 1915। आंदोलन प्रारंभ 1897 से गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के घर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि गंगाराम धाकड़ के घर मौसर हो रहा था तो वहां पे किसान इकट्ठे हुए थे तो वहीं से आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व करता है प्रथम चरण का साधु सीताराम दास और सहयोगी है फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। बिजोलिया से राव कृष्णदास की शिकायत हेतु मेवाड़ के राणा फतेह सिंह के पास निम्न किसान गए। तो ऐसे याद रखना, एन से नानजी पटेल बेरीसाल गांव से थे और ठाकरी पटेल गोपाल गांव से थे। फिर है फतेह सिंह ने जांच अधिकारी भेजा हामिद हुसैन को और मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने कृष्णदास के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की तो कृष्णदास ने 1903 में चवरी कर लागू किया तो लड़कियों के विवाह के समय वसूले जाने वाला कर और कितना था 5 रुपए का और राम प्रसाद व्यास के अनुसार 13 रुपए का था। साधु सीताराम दास के कहने पर किसानों ने शादी योग्य लड़कियों का विवाह 2 वर्षों तक नहीं किया और 1903 में चवरी कर लगाया। किसने लगाया? कृष्णदास ने लगाया और 1906 में कृष्णदास की निसंतान मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह कहाँ के? याद रखना, कामा भरतपुर के पृथ्वी सिंह और बिजोलिया के नए राव बने 1906 में,
क्योंकि कृष्णदास की निसंतान मृत्यु हो गई। फिर पृथ्वी सिंह राव बनने के बाद 1906 में तलवार बंदाई कर लगाया, और ये तलवार बंदाई कर स्वयं राव को देना था, लेकिन इन्होंने किसानों से वसूला। देखो, तलवार बंदाई कर उत्तराधिकारी संघर्ष जो नए राव द्वारा रियासत के राजा को चुकाना होता था। 1906 से 1912 तक राव व किसानों के मध्य संघर्ष चला, और साधु सीताराम दास के कहने पर बिजोलिया के किसानों ने अपनी जमीन को पड़त रखा। इस कारण राव पृथ्वी सिंह को आर्थिक नुकसान हुआ, और 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। इनके पुत्र केसरी सिंह अल्पायु के थे, तो इसी कारण फतेह सिंह ने कोर्ट ऑफ वार्ड के नियम के तहत अमर सिंह राणावत को मुंसरिम बनाया, और अमर सिंह राणावत ने किसानों के करों में छूट प्रदान की, और प्रथम चरण समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण।